नमस्कार साथियों, मैं समीर गुर्जर आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द कलेक्शन ऑफ आर्ट में। दोस्तों, आज मैं जिस जगह की बात कर रहा हूं वो है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। कहा जाता है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव जी का तीसरा ज्योतिर्लिंग है। यह एक मात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नंबर 1 पे कैसे आए बाबा महाकाल उज्जैन। नंबर 2 पे बताने वाला हूं कि क्यों की जाती है महाकाल की भस्म आरती। नंबर 3 पे हम बात करेंगे महाकाल से जुड़े कुछ रहस्य के बारे में। वीडियो शुरू करें उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा ले ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आपके पास। कहा जाता है उज्जैन में एक वेद प्रिय नामक ब्राह्मण रहा करता था। ब्राह्मण शिवजी का अनन्य भगत था। शिवजी की कृपा से ब्राह्मण को 4 पुत्र प्राप्त हुए थे। चारों पुत्र भी शिवजी की भक्ति किया करते थे। उस समय उज्जैन पर एक दूषण नामक भयंकर राक्षस का प्रकोप था। दूषण ने उज्जैन में बहुत ही नरसंहार किया। दूषण राक्षस के डर से उज्जैन के लोग पलायन करने लगे, दूसरी जगह पर जाने लगे। लेकिन वेद प्रिय नामक ब्राह्मण उज्जैन में रहकर ही शिवजी की पूजा किया करता था। राक्षस ने एक दिन ब्राह्मण को और उसके पुत्रों को शिवजी की पूजा करते हुए देखा, जिससे राक्षस अत्यधिक क्रोधित हो गया। राक्षस ब्राह्मण और उसके पुत्रों का वध करने के लिए उनके पास गया, जहां वो शिवलिंग बनाकर शिवजी की पूजा कर रहे थे। राक्षस से बिना डरे ब्राह्मण और ब्राह्मण के पुत्रों ने शिवजी की पूजा को जारी रखा। जैसे ही राक्षस ने उनको मारना चाहा, तभी शिवलिंग से बाबा भोलेनाथ महाकाल का रूप लेकर प्रकट हुए। महाकाल रूप शिवजी का अत्यधिक क्रोधित रूप था और उसने हुंकार मात्र से दूषण नामक राक्षस का वध कर दिया। तभी ब्राह्मण और ब्राह्मण के पुत्रों के आग्रह से शिवजी वहीं शिवलिंग के रूप में सदा के लिए विराजमान हो गए। भस्म आरती की कहानी भी दोस्तों दूषण नामक राक्षस से ही जुड़ी है। शिवजी ने राक्षस के वध के बाद उसकी भस्म से श्रृंगार किया। तभी से महादेव की भस्म आरती की जाती थी, जिसमें एक नए मुर्दे की राख से शिवजी की पूजा की जाती थी। कहा जाता है एक बार पुजारी को आरती के लिए भस्म नहीं मिली तो उसने अपने पुत्र की हत्या करके उसकी भस्म भोलेनाथ पर चढ़ाई। से बाबा महाकाल अत्यधिक प्रसन्न हुए और पुजारी के पुत्र को पुनः जीवित कर दिया। उस दिन के पश्चात भस्म आरती गाय के गोबर से बने कंडे, चंदन, कैर आदि की लकड़ियों को जलाकर की जाती है। दोस्तों, मैं अब आपको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़े हुए कुछ अनसुने रहस्य बताता हूँ। नंबर 1, उज्जैन में कोई भी राजनीतिक नेता रात के समय नहीं रुक सकता, क्योंकि वहाँ की मान्यता है उज्जैन का केवल एक ही शासक है, वो है बाबा महाकाल। ऐसा कहा जाता है जिन जिन राजनेताओं ने रात के समय यहाँ रुकने की कोशिश की, या तो उनकी मृत्यु हो गई या उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई जो आज भी रहस्य बनी हुई है। नंबर 2, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। नंबर 3, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा जाता है यह पृथ्वी के केंद्र पर स्थित है, जिससे समय की गणना की जाती है। इस बात को अनेक अनुसंधानों के बाद वैज्ञानिकों ने भी माना है। नंबर 4, महाकालेश्वर मंदिर भोलेनाथ का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें 6 बार आरती की जाती है। हर बार आरती के समय बाबा महाकाल को अलग रूप दिया जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए।